उसने कहा कि इस मुल्ला से जय श्री राम बुलवाया जाए। मेरे साथ हुआ ये कि इस मुल्ला से जय श्री राम बुलवाया जाए, ये मेरे साथ हुआ। क्या जय श्री राम बोलने से आपको कोई दिक्कत है? हमारे बुजुर्गों को खत्म करना चाह रहे हैं, जो जानकार होते हैं वो उन्हें खत्म करना चाह रहे हैं बिल्कुल। कि लुल रह जाएंगे ये। आजम खां थे हमारे रामपुर में, उन्हें खत्म कर दिया। मुसलमान को बिल्कुल शक की नजर देखा जा रहा है। मीट बंद कर दिया ईद पे। क्या मीट क्या हिंदू के मुंह में जा रहा है? तुम भी हिंदू हो गए, सही है, मुंह में थोड़ी जा रहा है। आड़ से बिक रहा, फैक्ट्री में कट रहा, गाड़ी में बंद होकर आ रहा, आड़ से बिक रहा, क्या आपत्ति है उसे? 9 दुर्गे आ जाते हैं मीट बंद कर देते हैं। हम सरकारी अस्पताल में जानवर लेकर जाएंगे, ये सफेद अच्छा गाय वगैरह, अच्छा तो ये मान लो कि बहुत खतरा है हमारे लिए। और असल में दाढ़ी वाले वो तो ज्यादातर पकड़ते हैं, दाढ़ी और टोपी देख के हाँ। मुख्तार अंसारी खत्म कर दिया। तो आप देखिएगा, खत्म तो कर क्या दिया। मानते हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हुआ उसको उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा? रामपुर की सीट पे जो हॉट सीट मानी ना, सीट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तो सपा जीतेगी। यहाँ हम पार्टी को वोट देते हैं, कोई नहीं। आप खड़े हो जाओ, कोई खड़े हो जाओ। अच्छा हाँ, यहाँ तो योगी भी खड़ा हो जाएगा तो हम सपा को वोट देंगे साइकिल पे। अगर साइकिल का निशान लेके योगी आ जाएगा उसी वोट देंगे हम। यदि मोदी भी आ जाए, हाँ, मोदी भी आ जाएगा तो हम तो सपा का वोट देंगे। यहाँ आजम का गढ़ नहीं है, आजम का गढ़ मत कहा करो आप लोग। ये आजम का कोई गढ़ नहीं है रामपुर, ये समाजवादी का गढ़ है, मुलायम सिंह का गढ़ है। क्यों क्यों क्या क्या काम किया? समाजवादी हमारे दिलों में रगों रगों में बसा हुई है। जो इलेक्शन चल रहा है, जब ये वोटिंग खुलेगी, काउंटिंग होगी, तो जनता बता देगी कि क्या क्या माहौल बनाया था और इंशाल्लाह अब क्या माहौल होगा। यानी कि आप स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि इस बार जो है लोधी साहब का रामपुरी चाकू से उनका पतंग काट दिया जाएगा। अभी इस समय हम उत्तर प्रदेश के रामपुर में हैं और जिसे सपा का गढ़ और आजम खान का गढ़ कहा जाता है। सियासी हलचल काफ़ी तेज है और कहा जा रहा है कि 19 तारीख का जो चुनाव है, 50 से अधिक प्रतिशत मुसलमानों का वोट है। और मुसलमान भाई क्या कुछ सोचते हैं, आज इन्हीं चीज़ों पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद नफ़ीस सर। एक बात ईमानदारी के साथ बताइएगा, झूठ मत बताइएगा, क्या ये बात सही है कि रामपुर के जो मुस्लिम लोग हैं उनके अंदर खौफ का माहौल है, डर का माहौल है प्रदेश की योगी सरकार के आने के बाद? देखिए, जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि इस सरकार में सबको डर है, ख़ास तौर से मुसलमानों को। हालांकि ये बात दूसरी है कि मुसलमान जो है अपने ईमान के तौर पर नहीं डरता है, मगर दिखावट के लिए या अंदरूनी जो ताकत है उसके लिए ज़रूर डरना पड़ता, क्योंकि चेहरों पर डर साफ नज़र आता है इस सरकार में। समझ रहे हैं बात आपको? तो आप कहना चाह रहे हैं कि मुसलमान भाइयों के अंदर ये डर का माहौल है, खौफ का जी माहौल है? बिल्कुल माहौल है। जैसे कि माहौल इस सरकार में बना दिया गया है, तो वो जो है बिल्कुल डरने का माहौल है और हम उसी वजह से डर भी रहे हैं। और ऐसे समझ लीजिएगा, हम तो ये समझते हैं कि अगर ना डरें और हम अपने को खुद थोड़ा थोड़ा चेंज ना करें तो जाना क्या हो सकता। अच्छा, क्यों डर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो कह रहे हैं जो माफिया है उसको हम उल्टा लटका दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जो गुंडा मवाली है उसकी पतलून गीली हो जा रही है, उसको घसीट रहे हैं, उसको रगड़ रहे हैं। शरीफ आदमी, जो नेक दिल आदमी है, जो सही आदमी है, सही व्यक्ति है, उसके साथ नहीं कर रहे हैं। ऐसा जी सर, जैसे कि आपने बताया ऐसा नहीं है। जैसे आपने बताया बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिन्हें भी सज़ा मिली है ना, तो वो जो है कहीं ना कहीं सही भी हैं। ऐसा नहीं है कि सरासर गलत है, कहीं ना कहीं सही भी हैं। मगर किसी न किसी बहाने से कहीं ना कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, तो वो गलत है। वो कह रहे हैं कि आजम खान का जब टाइम था तो यहाँ गुंडई चरम पर थी, तब यहाँ पर रंगदारी चरम पर थी, तब यहाँ पर एक टाइम पे लोग डरते थे। जब काफिला निकलता था तो अधिकारियों का काफिला रुक जाता था, ऐसा कह रहे हैं? जी सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो बहुत शांति का माहौल था और आज उस सरकार में हमें बिल्कुल डर नहीं था, ना हमें इस सरकार में है। मगर क्या है ना, किसी वजह से डरना पड़ता है, वो आप सब लोग समझते हैं तो क्या वजह है। मगर ये गुंडाई जो राज बताते हैं ना, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है उस टाइम पे। तो ये वही आज के टाइम पे हमें ये नज़र आता है सर। तो ये वही रामपुर है जहाँ कभी दंगा नहीं हुआ, जहाँ पर मुस्लिम भाई भी रहते हैं और हिंदू भाई भी रहते हैं, सभी एकजुटता के साथ रहते हैं। ये वही रामपुर है जहाँ की चाकू काफ़ी मशहूर है। और तमाम बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे किसका पतंग काटेंगे इस बार किसका पतंग काटेंगे। उपचुनाव में तो बाजी पूरी तरीके से पलट दिए थे और कहा जाता है कि आजम खान का गढ़ है, आजम खान का क्षेत्र है। क्या कुछ माहौल बनेगा इस बार? इससे सपा का माहौल है। सपा का माहौल है। वो तो कहते हैं कि सपा के टाइम में तो गुंडे मवाली का राज हुआ करता था, तो क्यों फिर वो तो योगी जी खुले मंच से कह रहे हैं योगी गुंडा है। सबसे बड़ा तो योगी गुंडा है। योगी गुंडा है, मोदी गुंडा है। वो तो इससे बड़ा गुंडा कौन है? वो तो कह रहे हैं हम गर्मी तो उनके हाथ में कमान है तो वो अपनी गुंडागिरी दिखा रहे हैं। वो तो अभी बना के देखें राहुल गांधी कांग्रेस को ला के देखें, इन गुंडों को तो पता लग जाएगा। कहते हैं राहुल गांधी सबसे बड़े गुंडे तो ये दोनों ही हैं। यूपी का सबसे बड़ा गुंडा योगी है, इनसे बड़ा गुंडा थोड़ी है कोई। तो आप मानते हैं कि गुंडा ही कर रहे हैं? ये तो जो मसीहा थे, जो यूपी में जो मुख्तार अंसारी, हाँ गरीबों के रखवाले थे, गरीबों को समझने वाले थे,
या जो जिनकी वजह से समाजवादी जिंदा थी, वो ये तो खत्म करना चाह रहे हैं ना समाजवादी को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार समाजवादी पार्टी की गर्मी सांस हाँ, समाजवादी की गर्मी ये योगी सरकार, हाँ, समाजवादी को खत्म करना चाह रही है, मगर इनसे कुछ होगा नहीं ना, इनका घड़ा तो भर गया अब। अच्छा, हाँ, आपके इनसे इस साल जो है पब्लिक दिखा देगी ना। तो कह रहे हैं बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमको रुलाए थे सदन में बैठा के, कौन कह रहा है? यही योगी सरकार सदन में बैठ के रो रहे थे एक टाइम पे, जब समाजवादी का सरकार था। 2005 में दोहरी घाट में रोक दिया गया था, 2007 में नहीं जाने दिया गया था, इनके काफिले पर हमला हो गया था ये योगी के। तो ले लिए बदले ना, इनका घड़ा भर गया अब कोई बदला नहीं ले पाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे ये पूरी तो कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो राशन तो पहले से ही आ रहा है, जब से हम इतने बड़े थे जब से राशन ही ले रहे हैं हम तो। पहले तो बहुत कुछ आता था, तेल चीनी दाल वाले जने क्या क्या आता था, अब तो खाली राशन दे रहे हैं। अच्छा, आप और वो भी राशन डीलर जो हैं इनके बिल्कुल वो हैं, इनके हक पक्ष में काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो भी 50-40 वोट हमारे ऐसे भी जाएंगे बीजेपी में, ऐसी बात नहीं है। वो राशन डीलर के जाएंगे, या जो एकाध होता है जो ऐसा गांव में होता है, डर की बुनियाद पे डर की बुनियाद पे जाएंगे। अपनी बात बनाना चाहते हैं। अच्छा, जो अपनी बात बनाना चाहते हैं, जिन्हें अपनी डीलरी पद जारी रखना है, तो वो इस बुनियाद पे जाएंगे सर। ना तो जो अच्छा, एक सवाल आपसे ले लेंगे, आप बुजुर्ग हैं। कहा जाता था कि रामपुर में जब आजम खान का था, तो चूंकि आजम खान कभी यहाँ से चुनाव नहीं हारे, कहा जाता कि आजम खान के टाइम पे बहुत दबंगई थी, गुंडई थी। आप बुजुर्ग हैं, एक बात ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। आजम खान के नाम से कभी चुनाव नहीं यहाँ जीता, यहाँ सपा का चुनाव है, आजम से और किसी की चीज से मतलब नहीं है, यहाँ अखिलेश से मुलायम सिंह से मतलब है। तो इमाम साहब जो आए हुए हैं वो पैराशूट ड्रॉप हैं, वो तो जुम्मा दो दिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पैराशूट नहीं है वो, ये गलत कह रहे हैं वो। रजानगर गांव है, वो पड़ता है हमारे जिले में पड़ता है, वहाँ से है, कोई पैराशूट नहीं है, वो हमारे अपने हैं, कोई हमें तकलीफ नहीं है उनसे। बहुत बढ़िया नेता है हमारे, बहुत शानदार नेता है, और माशाल्लाह हमेशा से रामपुर जो है अदब व तहजीब का शहर रहा है, और हम लोग हैं ईमानदारी के साथ। जो ईमानदारी करेगा, जो बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा, उसके साथ हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम लोग समाजवादी, हमारी मुस्लिम तो पार्टी है नहीं, वो मुस्लिम पार्टी नहीं है वो, हालांकि हिंदू पार्टी है, अखिलेश भैया भी हिंदू है माशाल्लाह। आरोप तो लगता है नहीं, कि कुछ नहीं, समाजवाद की आड़ में सब गलत आरोप है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर लड़ाया जा रहा है, और कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ इलेक्शन को बनाया जाता है, बीजेपी अपना इलेक्शन बनाती है। कोई लोग नहीं समझ पाते, जो एजुकेटेड लोग हैं वो समझते हैं इस बात को। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से रामपुर अदब व तहजीब का शहर रहा है, आज भी है, और आजम खां के पीछे कोई नहीं है, सिर्फ समाजवादी ही पार्टी के पीछे है। जो समाजवादी एक ईमानदार और निष्पक्ष पार्टी, बिल्कुल मस्त पार्टी है। जो कुछ अच्छा, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी एक माफिया को कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे, और तमाम ये चर्चा है कि अब अगला नंबर आजम खान का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आजम खान का नंबर नहीं है, कोई किसी का नंबर ऐसा नहीं आता। देखो, जो अगर किसी ने गलत किया है तो उसकी सजा मिलती है उसे, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो संविधान में भी लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बीजेपी वाले संविधान को खत्म कर साथ एक जैसा होना चाहिए। अब यही नहीं है कि मतलब मुसलमानी गुंडा है। अभी आप बीजेपी वालों की लिस्ट उठा कर देख लें तो कम से कम 50 इनके नेता ऐसे हैं जो बलात्कार के मामलों में भी वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, और मुस्लिम नेता ऐसे हैं जो भी नेता मुस्लिमों के पक्षकार थे, जो गरीबों के हमदर्द थे, उन सबको ये टारगेट कर करके और झूठे मुकदमों में फंसा करके जेल में डाल दे रहे हैं, फिर उनको धीरे धीरे समाप्त कर दे रहे हैं। आपने एक शब्द पर जोर दिया कि झूठे मुकदमे में जेल में डाल रहे हैं। आप ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्या ये बात सही है? क्षेत्र में इस चीज की चर्चा है, सुगबुगाहट है। मैं भी बात कर रहा था तो चौराहे पर लोग कह रहे थे कि रात में यदि मुस्लिम लोग जाते हैं, मुस्लिम भाई जाते हैं, तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और कहती है कि तुम गोकसी किए हो, तुम्हारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा देते हैं, और कह रहे हैं गैंगस्टर का मुकदमा लगा देते हैं। सही देखो, ये बात सही है, मुसलमान को शक की नजर से देखा जा रहा है सरकार में, बाकी कोई मसला नहीं है। मुसलमान को बिल्कुल शक की नजर से देखा जा रहा है, शक की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन मुसलमान अपने ईमान का पक्का है। बिल्कुल पक्का है, ये पक्का है। हम लोग समाजवादी के साथ हैं, सारे लोग समाजवादी को वोट करेंगे। ऐसा कमा रही है, इकाद को पकड़ लेती है, 1-2 लाख रुपए ऐंठ लेती है गौकसी के नाम पे, बस मुसलमान को पकड़ती है और टारगेट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसको डरा धमका कर। तो क्या मानते हैं कि ये कुछ जो हो रहा है, पुलिस परेशान कर रही है, इसमें योगी जी का हाथ है? बिल्कुल सरकार का हाथ है। देखो, तो सरकार ने दिया सर, मौका सरकार ने दिया है, जाहिर सी बात है, हम किसी बंदे को मौका देंगे तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। तो क्या आप ये कहा जाए कि अब चुनाव में जो इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। मीट बंद कर दिया ईद पे, क्या मीट क्या हिंदू के मुंह में जा रहा? तुम भी हिंदू हो गए, सही है, मुंह में थोड़ी जा रहा है, आड़ से बिक रहा, फैक्ट्री में कट रहा, गाड़ी में बंद होकर आ रहा, आड़ से बिक रहा, क्या आपत्ति है उसे? 9 दुर्गे आ जाते हैं तो मीट बंद कर देते हैं, जरा सा कोई काम है तो मीट बंद कर देते हैं।
अभी ये कोई तरीका थोड़ी है, अपना अपना खाजा है। आपका अगर एक जमाने से चल रहा है ये चीज। जैसे कि इस बात को लेकर चल लो आप। अब कल हमारी ईद थी, मेला होना चाहिए था कल टांडे में, मुर्गा बंद और सारे पे मुर्गा बंद कर देते। कल मेला ही बंद कर दिया सारा, पब्लिक में पड़ लिया वो। और 200 रुपए किलो की चीज 300 रुपए किलो बिकी है। सारा बिल्कुल अरमान हमारे ये जो सरकार है बिल्कुल जला रही है। यानी आप मान रहे हैं कि ईद में भी आपको परेशान किया बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। खुशी में सर, हमारी हर खुशी में परेशान किया जा रहा है। कैसी भी अगर खुशी है तो ऐसे समझ मिलजुल के नारा है वो तक परेशान किया जा रहा है। ईदगाह में एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। जामा मस्जिद में एक जमाने से नमाज हो रही है, एक साथ पढ़ सकते हो। उन्होंने सिर्फ अंदर अंदर अलाउ करा, जामा मस्जिद में बंद कर दी नमाजें। रोड पे जहाँ नमाज होती है घंटे 2 घंटे के लिए, सुरक्षा की नहीं ऐसा किए हैं। कोई भी सुरक्षा क्या है, मुस्लिम आपस में थोड़ी लड़ेंगे। यहाँ तो मुस्लिमों का गढ़ है, या मुरादाबाद में मुस्लिम का गढ़ था, वो तो सब भाईचारे से आपस में गले मिलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कोई भी ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है। हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पे रहते हैं, कभी आज तक कोई भी बात ऐसी को जुदा कर रहे हैं, आपस में गले मिलना मिले, ये अलग अलग रहे, ये है एक साथ। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि हम तमाम माफियाओं का गर्मी शांत कर दिए, आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, गर्मी शांत। वो गर्मी शांत नहीं कर रहा है। जो हमारे बुजुर्ग थे या जो जिसे सरपरस्त कहते हैं, वो उन्हें खत्म करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल खत्म कर देंगे ना इनकी सरपरस्ती। हमारे बुजुर्गों को खत्म करना चाह रहे हैं। बड़े बड़े जानकार हैं पार्टी में, समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े जो जानकार होते हैं वो उन्हें खत्म करना चाह रहे हैं बिल्कुल, कि लुल रह जाएंगे ये। आजम खां थे हमारे रामपुर में, उन्हें खत्म कर दिया। मुख्तार अंसारी, हाँ, मुख्तार अंसारी खत्म कर दिया। तो आप देखिएगा, खत्म तो कर क्या दिया। मानते हैं कि मुख्तार अंसारी के साथ जो कुछ हुआ उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा? रामपुर की सीट पे जो हॉट सीट मानी ना, जाती सीट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तो सपा जीतेगी। यहाँ हम पार्टी को वोट देते हैं, कोई नहीं। आप खड़े हो जाओ, कोई खड़े हो जाओ। अच्छा, हाँ, यहाँ तो योगी भी खड़ा हो जाएगा तो हम सपा को वोट देंगे साइकिल पे। अगर साइकिल का निशान लेके योगी आ जाएगा, उसी वोट देंगे हम। है, मोदी भी आ जाए। हाँ, मोदी भी आ जाएगा तो हम तो सपा का वोट देंगे। अगर अखिलेश यादव जब तक सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो कौन है? हाँ, जब तक महासाहेब रहेंगे, हाँ, जब तक रहेंगे, उनके हाथ में कमान रहेगी, चाहे वो अपने कुत्ते को भी खड़ा कर दें, उसी वोट देंगे हम। यहाँ आजम का गढ़ नहीं है, आजम का गढ़ मत कहा करो आप लोग। ये आजम का कोई गढ़ नहीं है रामपुर, ये समाजवादी का गढ़ है, मुलायम सिंह का गढ़ है ये समाज, हाँ, समाजवादी। क्यों क्या काम किया? समाजवादी हमारे दिलों में रगों रगों में बसा हुई है। ईमानदार बचपन से लेकर आखिर तक। वो तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो। नहीं नहीं, ये समाजवादी पार्टी साथ सबका विकास नहीं है, ये किसी का साथ है और बाकी सबका विनाश करते हैं। ये तो खमखा का नारा, झूठा नारा लगाया इन लोगों ने, समझ ले। सबका साथ सबका विकास जो करते हैं वो समाजवादी पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी ने किया था। आप मानते हैं कि जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और मुस्लिम भाई को जनता से बदला उन्हें? ये दबंगी पे पिछला उपचुनाव जो था जीत गए, वोट नहीं डाल दिए मुस्लिमों के। हमारे यहाँ 3 बजे चुनाव बंद कर दिया, रामपुर में चुनाव बंद कर दिया 3 बजे 2 बजे। पुलिस डंडा लेकर खड़ी हो गई, बड़े बड़े अच्छे पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया। पूरी गुंडागर्दी चल रही है। लोग इनकी 420 पूरी तरह से जान गए हैं। ये 400 पार का नारा दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, इनके पास कुछ नहीं है। कह रहे हैं 80 सीट नहीं, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। ये सब ये तो सर झूठ। अरे रामपुर से मतलब खाता भी ना खुलेगा इनका। अच्छा, जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल 100%। वो तो कह रहे हैं उपचुनाव में पटक वोट से जीत वो तो कह रहे हैं उपचुनाव में पटक के लथेरे थे। अब वो गुंडागर्दी थी, गुंडे थे, असली गुंडे तो यही हैं। योगी की गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी। हमारे यहाँ प्रधान कोटा डीलर को हिंदू बूथों पे मुस्लिम का वोट नहीं डाला। इनके जुमले रहते हैं हमेशा। 15 लाख कहाँ चले गए? आपको मिला 15 लाख? मिला खाते में आया होगा, आप क्या आया था क्या? 15 लाख 15 लाख आया। ये सर आया था। क्या तो रहे खाते में किसान के सम्मान निधि दे नहीं रहे नहीं, कुछ नहीं। 2000 रुपए से नहीं होता सर। सुनिए, गैस सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज कितने का कर दिया? 1200 का। वो किसके? गरीब मजदूर की जेब से जाता है। महीने में राशन दे दिया, कितने रुपए का दे दिया? 100-200 रुपए का राशन दे दिया। आप पेट्रोल देख लीजिए, 65-70 था, आज 100 से पार कर चुका। सब चीज पे मतलब रेट डबल करके आप हमें लॉलीपॉप थमा दे रहे हैं। पूरा देश बेच के खा गए। एयरपोर्ट बेच दिया, सब बेच दिया इन्होंने। ये बहुत कुछ बेच चुके हैं। सब गिरमी है, पूरा देश ही गिरमी रख दिया। और बस सिर्फ 2 जनों के हाथ में, अंडानी अंबानी। अच्छा, एक चीज बताइएगा, योगी जी कह रहे हैं कि गर्मी हम शांत करेंगे तमाम माफियाओं। गर्मी उनकी खुद शांत हो जाएगी आपके साल में, बिल्कुल शांत हो जाएगी। वो मड में जाने हैं, जहाँ से निकल के आए थे वहाँ ही पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, मुस्लिम कभी झूठ नहीं बोलता है, मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, ईमान का पक्का होता है। बिल्कुल। क्या क्षेत्र में जो चर्चा चल रही है कि तमाम मुस्लिम भाइयों को रात में पुलिस पकड़ ले जाती है और गैंगस्टर का मुकदमा लगा दे रही है, और यदि वो लोग ऐसे खेत में हसुआ लेके आते हैं तो कह देती है गौकसी में मुकदमा दर्ज। ये देखो, ज्यादातर मतलब बिला फालतू किसी लड़के को उठा लिया, वो चाहे अपनी गाय लेके जा रहा ना, तो उसे ये लगा दिया ये भाई काटने के लिए ले गया। अच्छा, अपनी गाय भी नहीं ले जाते? अपनी गाय भी, उसका फोटो इसे रखाओ, इसकी देखभाल करो,
और हर बार इसे चौकी में जाके फोटो दिखाओ। अच्छा। अगर उसकी डेट हो गई खुद ही अपनी मर्जी से अच्छा, तो भी मतलब उसे लेके जाओ उठा के। वो तो कहते हैं मुसलमान गाय नहीं पालते हैं, क्या ऐसी बात? क्यों ना पालते हैं, क्यों ना पालते हैं हमारे गाँव में। अभी भी कम दम 10 गाय 10-20 गाय दिखा हाँ, देंगे। क्या कह रहे हैं आप? किसान हैं आप, क्या कह रहे हैं? मुसलमान भी क्या कम है, गाय पालते हैं, हाँ। हर चीज पालते हैं मुसलमान भी। ये नहीं है कि साहब खाली भैंस ही पालते हैं। ना ये मोदी की जो सरकार हुई है जब से खत्म कर दी है। अच्छा। हाँ। तो क्या झूठा मुकदमा सरकार लगा दे रही है तमाम लोगों? बिल्कुल लगा देती है झूठा मुकदमा। ये हमारे शहर नगर में सरकारी अस्पताल है। हाँ हाँ। आप अगर हम सरकारी अस्पताल में जानवर लेकर जाएंगे, ये सफेद अच्छा। गाय वगैरह, अच्छा। तो ये मान लो कि बहुत खतरा हमारे लिए। अच्छा, सफेद जानवर लेके जाएंगे, हाँ। खतरा हो जाएगा आपके? पुलिस वाले फौरन से पहले रोक लेंगे, ये पूछेंगे कहाँ से लेकर आ रहे हो। अच्छा। हाँ। और असल में दाढ़ी वाले वो तो ज्यादातर पकड़ते हैं, दाढ़ी और टोपी देख के हाँ। तो यानी आप कह रहे हैं कि जो न्याय का पैमाना है दाढ़ी और टोपी डिसाइड करता है। यदि आप दाढ़ी और टोपी पहने तो आपको कभी न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, बर्बादी कर देंगे। उग्रवादी जब उग्रवादिया है ये तो दाढ़ी वाला तो। यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, सीधे जानने समझने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है। अभी भाई साहब ने कहा कि दाढ़ी और टोपी पहने हैं तो सरकार चुन चुन कर बदला ले रही, क्या ये सही बात है? हाँ, काफ़ी मतलब इससे तो बता रहे हो सही है। रात में पुलिस पकड़ ले जाती है क्या? जी, पकड़ लेती है। ट्रेनों में अगर दाढ़ी वाले सफ़र करते होते हैं तो वहाँ पब्लिक जो है परेशान करती है और गलत नज़रों से देखती है वहाँ पे। तो क्या मुस्लिम समाज के अंदर ये खौफ का माहौल है, डर का माहौल है? जी हाँ, ये खौफ का माहौल तो रहेगा। मुस्लिम किसी से डरता नहीं है, तो आप क्यों कह रहे हैं नहीं, अल्लाह से डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। लेकिन किसी वजह से कहीं ना कहीं डरना भी पड़ता, किसी वजह से कहीं ना कहीं डरना भी पड़ता। मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए आपके पास कोई असला वगैरह है तो उससे तो मैं डरूंगा ही, अल्लाह पे भरोसा है, मगर हमें अपनी जान की हिफाजत करना भी ज़रूरी है ना। तो अगर हमें लगता है कि आपकी डर की वजह से हम आपसे डर जाएंगे और हम आपसे बच जाएंगे तो वहाँ डरना भी पड़ता है सर, ये समझिए आप। का माहौल है जी बिल्कुल डर का माहौल। कहीं ना कहीं जनता क्या कुछ सोचती है इस सरकार में ज़्यादातर सर, इस सरकार में ज़्यादातर डर का माहौल है। यहाँ तक कि समझ लीजिए अगर मुसलमान वोट देते भी हैं तो भी वो ना देने पर हैं, ना देने पर हैं। तो इससे जो है क्लियर ही रहना ठीक है सर, क्लियर रहना। हाँ क्लियर ही रहना ठीक। यानी कि यहाँ के लोग एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश को वोट करेंगे। हाँ, अखिलेश को वोट अखिलेश क्यों आपको अच्छे लगते हैं? वो तो कहते हैं अखिलेश अब समाप्त हो रहे हैं, अखिलेश का कोई काम हम नहीं। अखिलेश का अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आप भी हमारे लिए अच्छे हो जाएंगे, आप भी अच्छे हो जाएंगे सर। अगर आप हमारे साथ ईमानदारी से पेश आएंगे और बिल्कुल जिस तरीके से पेश आना चाहिए गरीबों के साथ, और मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, अगर उस तरीके से आप भी पेश आएंगे तो आप भी हमारे लिए अच्छे हैं सर। योगी जी क्यों नहीं? मुसलमान के अंदर यही तो एक चीज है। योगी जी क्यों नहीं अच्छे हैं? कहते रहे माफिया को मिट्टी में मिला दिए, मुख्तार को मिट्टी में मिला दिए। गलत है सर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर। ये जनता क्या कुछ सोच रही है, जनता जनार्दन क्या कुछ सोचती है, जनता के मुद्दे क्या कुछ हैं, और यहाँ पर खास तौर पर बात कर ले तो रामपुर की जनता क्या कुछ सोचती है, उसी पर बातचीत कर रहे थे। एक और भाई साहब मिल गए हैं और अभी भाई साहब बता रहे थे कि दाढ़ी और टोपी दिशा और दशा तय करती है कि उसके साथ इंसाफ होगा या अन्याय होगा। क्या कहेंगे आप? दाढ़ी और टोपी क्यों तय करेगी? नहीं, वो तो कह रहे रात में पुलिस पकड़ ले जा रही है, यदि दाढ़ी और टोपी है तो पुलिस पकड़ के गैंगस्टर का मुकदमा लगा दे रही है। ये एक कौम के साथ ये मसला हो रहा है, ये तो आपको भी मालूम है, सारी मीडिया को मालूम है कि एक कौम के साथ क्या हो रहा है कि दाढ़ी देख ली तो उसको पकड़ लिया, टोपी देख ली तो पकड़ लिया, और उसको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। हमारे साथ क्या घटना घटी थी हैं? वो बताओ। और मेरे साथ खुद ये घटना घटी ट्रेन में। क्या हुआ था? मैं सूरत गया था, सूरत से जब मैं आया इधर से मेरा रिजर्वेशन था, उधर से जनरल टिकट मैंने करा लिया। पर्सनल अपनी बात बता रहे हैं सर। हाँ, जो मेरे साथ हुआ वो बता रहा हूँ मैं। आप बताइए एकदम। तो मैं उसमें बैठ गया, क्या कहेंगे जो कोच वो तो होता है, जनरल कोच नहीं, विकलांग कोच जो होता है। जंगल में बहुत भीड़ थी, जगह नहीं थी, तो मैं विकलांग में बैठ गया। उसमें 4-5 लड़के बैठे हुए थे। अच्छा। और उन 4-5 लड़कों ने मिसकोट बनाना शुरू कर दी। तो मैंने खुद अपने कान से सुना, तो उसने कहा कि इस मुल्ला से जय श्री राम बुलवाया जाए। अच्छा। हाँ, उसने इत्तेफाक ये कि थोड़ी ही देर में स्टेशन आ गया। तो मैं उतर करके फिर मैं रजिस्ट्रेशन में गया, मैंने टीटी से बात करके टिकट बनवाया। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब आप ट्रेन के बोगी में बैठते हैं तो आपसे ये कहा जाता है कि मैंने सुना खुद, मेरे साथ हुआ ये कि इस मुल्ला से जय श्री राम बुलवाया जाए, ये मेरे साथ हुआ। तरह की नफरत घोल रखी है पूरी बीजेपी ने। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अच्छा एक बात बताइए, क्या जय श्री राम बोलने से आपको कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत क्या है, लोग जबरदस्ती करें और लोग जो है मतलब एक डर पैदा करें, लोग फिर उसमें मारें धारें करें। मतलब ये है कि एक
कम्युनिटी को जो है मतलब टारगेट बनाया जाए। तो आप समझिए कि जिस देश में जय श्री राम और अल्लाह अकबर दोनों का नारा लगता है, गंगा जमुना तहजीब की बात किया जाता है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति की बात किया जाता है, आप समझिए कि ये अपनी पीड़ा व्यथा बता रहे हैं कि ट्रेन में इनके साथ क्या कुछ हुआ। जब ये ट्रेन में यात्रा करते हैं, जाते हैं, तो सोचिए इनके साथ क्या हो रहा है। और तमाम लोगों का भी कहना है कि दाढ़ी और टोपी ये दिशा और दशा तय करती है कि आपके साथ सलूक कैसा होगा, आपके साथ व्यवहार कैसा होगा और आपके साथ लोग कैसे पेश आएंगे और आपके साथ पुलिस का रवैया क्या कुछ होगा। इसका स्पष्ट शब्दों में निर्धारण हो जाएगा दाढ़ी और टोपी। सही कह रहा हूं मैं? बात अब जनता इसको तय कर देगी इंशाल्लाह। आने वाले ये जो इलेक्शन चल रहा है, जब ये वोटिंग खुलेगी, काउंटिंग होगी, तो जनता बता देगी कि क्या क्या माहौल बनाया था और इंशाल्लाह अब क्या माहौल होगा आने वाले। यानी कि आप स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि इस बार जो है लोधी साहब का रामपुरी चाकू से उनका पतंग काट दिया जाएगा। मैं क्यों कहूँगा, जनता कह रही है ना, मैं क्यों कहूँगा, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? भाई जनता कह रही है इस बात को, जनता करेगी, मैं थोड़ी करूँगा अकेला, ये जनता करेगी साहब, मैं कौन? लेकिन आप साइलेंटली काटेंगे? नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? ये तो जनता है भाई, मेरा हक है, मेरा वोट अपना कहीं भी दे सकता हूँ, किसी को भी दे सकता हूँ। हम अगर आपको किसी कहीं पर इशारा कर रहे हैं तो इस इशारे को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए, जनता जनार्दन इशारों में अपना बात रख रही है और कह रही है कि हम चुनाव जब होगा तब बताएंगे कि किसका पतंग काटेंगे और किसका पत्ता काटेंगे और किसको सीट पर बैठाएंगे। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। 19 तारीख को जब चुनाव होगा पहले चरण में, तो रामपुर की जनता किसे वोट करेगी और यहाँ का क्या कुछ मुद्दा है वो मैं आपको दिखा रहा था। मुस्लिम भाई तमाम हमारे साथ थे। अभी हम मस्जिद के गेट के सामने खड़े हुए हैं, रामपुर में हैं और रामपुर की में माहौल क्या है, रामपुर में हवा किस तरफ बह रही है, वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल आपको क्या कुछ लगता है, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए।